जब गाय मर जाती है तब उसको छूने वो लोग जाते हैं जिनको ये ब्राह्मण जो है बताते हैं कि ये दलित है, अछूत है, पिछड़ा है, छू नहीं सकता। मतलब गाय की लाश नहीं छू। कैसा बेशर्म बेटा है लोग। ये लोग खुद वो एक जानवर को कहता है माँ, और माँ मर गई तो सरने गलने फेंक दिया। माँ जो है प्लास्टिक चुन रही है। मेरे मोहल्ले में रोज 50 गाय भटक रही है, पन्नी चिबा रही है। ये जो उनको माता का दर्जा दिए हुए हैं उनको माँ कहते हैं, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं उसको? ले जा। जितने भी नेता हैं, गोरक्षक दल वाले हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हैं, ये सब जो उनकी माँ जो है पन्नी चुन रही है, जहाँ जहाँ पन्नी चिबा रही है, ले जाए, सबको घर में बांधे, रोटी जो है खिलाएं, उसको दाल रोटी खिलाएं। कैसे बेशर्म बच्चे हैं, अपनी माँ को पन्नी चबाने के लिए छोड़ देते हैं। और मर जाए इनकी माँ तो सरने गलने के लिए छोड़ देते हैं, छूते नहीं है लाश को, गाय की लाश को। या तो माँ कहना बंद कर दें एक जानवर को, और अगर गाय को माँ कह रहे हैं तो उसको पन्नी चबाने से रोकें। कूड़ा कवेरा में पन्नी चुन रही है गाय, पन्नी खा रही है। कितने बेशर्म, नालायक और गधे टाइप के बच्चे हैं ये। तो इनको या तो उनको गाय को जो है माँ कहना बंद कर दें, और अगर माँ कहत रहे हैं तो उनके खाने पीने का इंतजाम करें, उनके रहने का इंतजाम करें, और वो मर जाए तो किसी हमारे समाज के किसी व्यक्ति को उसकी लाश न उठाना पड़े, उसका इंतजाम करें। कि गाय के नाम पर कितनी गुंडागर्दी होती है इस देश में। गाय को छोड़ा जाता है रास्ते में, गाय की गाड़ियां घेर ली जाती है और उससे पैसा लेकर उसको पास किया जाता है। ये गुंडागर्दी, ये भ्रष्टाचार गाय रक्षा के नाम पर नहीं चल रहा है पूरे देश में। उस पर बात करिए, करना है तो। लेकिन असल सवाल ये है, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। कई बार ये हिंदू दलित करने की कोशिश करने लगते हैं। ये अलग बात है, वो कर नहीं पाते। हिंदू मुस्लिम करने में ये सफल रहते हैं। मोनू मनेसर ने कह दिया कि हम किसी ब्राह्मण या किसी ठाकुर के लड़की से शादी करेंगे, तब वो हिंदू नहीं रह जाएगा। जब तक वो गाय गोबर, गाय के मूत्र की राजनीति कर रहा है वही करेगा। और कोई आश्चर्य नहीं अगर इस देश की तमाम सरकारें, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम सरकारें अगर हिंदुत्व के एजेंडे पर ही खड़े हो जाएं। अलग बात है कि भाजपा को ही सूट करता है, बाकी पार्टियों का हिंदुत्व का एजेंडा फोटो स्टेट की तरह होगा। सब वही बात करें, लेकिन सवाल वो है ही नहीं। सब उसके पक्ष में बोल सकते हैं, मोनू मानेसर के पक्ष में, क्योंकि अभी उसको हिंदू बनाया हुआ है, हिंदुत्व का फेस बनाया हुआ है, गोरक्षकों का फेस बनाया हुआ है। लेकिन असल सवाल कुछ और है। असल सवाल है जातिवाद का। मैं पूछना चाहता हूं, मोनू मनेसर जिस जाति से है, उस जाति के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? मोनू मनेसर जिस जाति का है, उस जाति के कितने वाइस चांसलर हैं इस देश के तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? मैं पूछना चाहता हूं कि मोनू मनेसर जिस जाति का है, उस जाति के कितने सीईओ हैं कंपनी के? टीवी चैनलों में कितने एंकर हैं मोनू मनेसर के जाति के? यह बड़ा सवाल है। ये जो मोनू मानेसर को लेकर जो पूरी राजनीति है, इस राजनीति को समझने की जरूरत है। आज देश इतने भयावह दौर से गुजर रहा है कि 48 इयर्स में आज तक देश इतना कभी बेरोजगार नहीं था आज जितना देश बेरोजगार है। महंगाई का स्तर देख लीजिए, 1100 रुपए गैस सिलेंडर हो गए, रोजगार नहीं है। ये तमाम सवालों के बीच मोनू मनेसर का मुद्दा उठाया जा रहा है। मोनू मनेसर मेरी जानकारी में ओबीसी है, ओबीसी है शायद मोनू मनेसर। ओबीसी है तो उसको हिंदू बनाए हुए हैं। लेकिन जिस जाति का मोनू मनेसर है, उस जाति का आदमी अगर किसी ब्राह्मण से शादी करने के लिए कह दे कि कोई ब्राह्मण आदमी अपनी बेटी ब्याह दे मोनू मनेसर से, तो इन ब्राह्मणों के पेट में खलबली मच जाएगी, तब वो हिंदू नजर नहीं आएगा। अगर वो कहे कि जो है इस देश में जो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करके जो 85 जो कोटा है आबादी के हिसाब से, वो कोटा उनको आरक्षण से दिया जाए, तो उस समय वो जो है शूद्र हो जाएगा, छोटी जात का हो जाएगा, ओबीसी हो जाएगा। और अभी वो जो है गाय की बात चल रही है, गोबर और गाय के मूत्र की बात चल रही है, तो उसको हिंदू बता रहे हैं। इसको टोटलिटी में इस पूरी राजनीति को समझने की जरूरत है। सत्ता अपने हिसाब से खेल खेलती है। सत्ता को आप सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के नजरिए से नहीं देख सकते। पूरी देश की जो राजनीति है, असली राजनीति है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की राजनीति, जिसको यह सरकार हिंदू वर्सेस मुसलमान की राजनीति में तब्दील करने पर उतारू है। मोनू मनेसर कोई मुद्दा नहीं, हम लोग नहीं जानते हैं।
2024 का लोकसभा का चुनाव नजदीक है। इन मनुवादियों को सूट करता है हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, क्योंकि जाति का सवाल उठ गया तो फिर ये जवाब नहीं दे पाएंगे। मोनू मनेसर का यह सवाल कि अगर बात हो आरक्षण की, बात हो भागीदारी की, मोनू मनेसर मतलब ओबीसी अगर यह बात करने लगेगा तो उसको छोटी जात बता दिया जाएगा, उसको नीची जात का बता दिया जाएगा। किसने कहा आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? जिस देश में जज बैठा हुआ रहता है और नीचे पेशकार घूस लेता है, उस देश में आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? जिस देश में रात को भी जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोलकर आरक्षण के खिलाफ, SC ST OBC के खिलाफ जिस देश में फैसले दिए जाते हो, जिस देश की न्यायपालिका का चरित्र SC ST OBC के खिलाफ हो, उस देश में आप जो है उम्मीद करते हैं न्याय की? आपको क्या लगता है कि चाहे तमाम संवैधानिक संगठन, उसमें मैं जुडिशियरी को भी रखता हूँ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तमाम जितने भी संगठन हैं, वो सब संगठन जो है राज सत्ता से संचालित होते हैं। राज सत्ता मनुवाद से संचालित हो रही है, तो जो मनुवादी विचारधारा होगी वही रिफ्लेक्ट करेगा जुडिशियरी। खाप पंचायत क्या होता है? देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। खाप पंचायत अपने आप में ही एक जो है आपराधिक संगठन है, उस पर बैन लगना चाहिए, लाठीचार्ज होना चाहिए। जो संविधान के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जो IPC के खिलाफ है, ये पागल लोग हैं, ये विक्षिप्त लोग हैं। इनकी मानसिक स्थिति कमजोर हो गई है। इनको जेल में डालना चाहिए, जंजीर में बांधना चाहिए। गांव, भारत के गांव की बात करते हैं, भारत के गांव जातिवाद का अड्डा है, भारत का गांव भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर मेरा बस चले तो मैं तमाम भारत के गांव को, ये पासवान टोला, यादव टोला, कुर्मी टोला, ब्राह्मण टोला, जातियों में बटा हुआ यह जो भारत का गांव है, भारत का गांव जातिवाद का अड्डा है। सामंतों, सवर्ण, बिल्कुल बम से ऐसे तमाम जातिवादी जगह जहां जातिवाद पनपता है, उन तमाम जगहों को नष्ट कर देना चाहिए। मेरा घर है गांव में, राजपूत टोला, कुर्मी टोला, कुशवाहा टोला, क्या है ये? गांव है, पागल खाना है। जातियों का गिरोह बसता है गांव, और जिन जातियों का वर्चस्व होता है वो दूसरी जातियों का दमन करते हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, यह जो पूरा गांव का सिस्टम है ना, सवर्ण सामंती ताकतों का दबदबा होता है गांव में, तो उसको डिसॉल्व करना चाहिए। ग्राम पंचायतों का जो पूरा स्ट्रक्चर वह जातिवादी है। यह पूरा स्ट्रक्चर ही गांव का जो पंच सरपंच का जो पूरा स्ट्रक्चर, ऐसी संस्कृति ध्वस्त हो जानी चाहिए। हम उस संस्कृति के खिलाफ हैं जो भेदभाव को बढ़ावा देती हो, जो जातिवाद को बढ़ावा देती हो, जो कमजोर को और कमजोर करती हो, जो कमजोर को सताती हो। इस संस्कृति को लात मार देना चाहिए, नष्ट हो जाए। ये सबब मैं कह रहा हूँ ना, सवर्ण सामंती ताकतों का दबदबा है। अगर कोई सवर्ण कोई क्राइम कर दे, 100-150 का जुर्माना रेप केस तक में लग जाते हैं। तो ये जो गांव के सवर्ण सामंती ताकत हैं, ये असल में मनुवाद को लागू करने का काम करते हैं। जहां इनकी हैसियत है, जहां इनकी ताकत है, वो इसी तरह से। महापंचायत के जो वक्ता है वो कह रहे हैं कि अगर मोनू मानेसर के घर वालों को अगर छुआ भी गया, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा, तो उसके लिए कानून और प्रशासन जिम्मेदार होगा। कुछ नहीं, कहाँ तक ठीक है, उल्टा लटका के इनको पीटना चाहिए। ये जो प्रवक्ता है, जो कानून, भारतीय संविधान को और IPC को चुनौती देने वाले अमित शाह जी, अगर देख रहे हैं वीडियो, नजर रखिए, ये आपके खिलाफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। आप गृह मंत्री हैं, आपके देश में गृह मंत्री जी अमित शाह जी इस तरह कोई कानून को चैलेंज कर रहा है, ये आपके ऊपर चुनौती है। तो अमित शाह जी को चाहिए ऐसे पागलों को पागल खाने में डालें। पंचायतों का दखल होता है, होगा ही। देश वोट की राजनीति से चलता है, तो वोट की राजनीति जब होगी तो ऐसे ही लोगों का वर्चस्व होगा। और भीड़ है ये, और भीड़ का अपना कोई विवेक नहीं होता। परिस्थितियां बदलती है, हमेशा एक सा समय नहीं रहता है, चीजें बदलती है, वक्त लगता है। जो अभी है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है, जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। ये संसार ही जो है परिवर्तन पे चलता है। हम लोग होली दिवाली वाले नहीं हैं, हम अंबेडकर जयंती की तैयारी कर रहे हैं। 14 अप्रैल 2023 को हम लोग बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में हम और हमारे साथी अंबेडकर जयंती मनाने का काम करें। लेकिन होली में सब गले मिलते हैं, सब अब गले मिले, गाली भी बकते हैं।
आपने गले मिलते देखा, हमने होली में दारू पी के गाली बकते देखा है बचपन में। अब उसकी क्या ही बात करें, लेकिन हमारा पर्व अम्बेडकर जयंती है, हम अम्बेडकर जयंती मनाने की तैयारी करें। उम्मीद की डोर थामे रखिए, देखिए परिस्थिति कब बदलती है। अभी तो न्यायपालिका ऐसे ही काम कर रही है। कब तक ये उम्मीद की डोर थामे रखनी है ये सर? तो जनता जाने, जिन्होंने वोट देकर इनको जिताया है, बुलडोजर बाबा को और मोदी जी को जिताया है, वो बुलडोजर जनता। बाबा थोड़ी थे, राजस्थान थी या हरियाणा पुलिस थी नहीं, ना? मैं बुलडोजर बाबा के साथ ये मोदी जी का भी नाम ले रहा हूँ, जो अच्छा। ऐसे लोगों को, आप राजस्थान सरकार किसी की भी हो, सबके दिमाग में है कि ऊपर मेरा बाप बैठा हुआ है मनुवादी, अच्छा। तो उनको ताकत वहीं से मिलती है। ठीक है। आरएसएस की सरकार है, वो एनर्जी ले रहे हैं।